देखिए, ग्वालियर का विकास बिल्कुल शून्य बटे सन्नाटा है। ग्वालियर को जिस तरीके से विकास की सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए था, विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहिए था, वो जो है नहीं हो पाया है। ग्वालियर के लोगों का दुर्भाग्य है। ग्वालियर के लोग आज पानी के लिए तरस रहे हैं और भविष्य में कभी पानी आएगा इसकी संभावना भी खत्म हमारे नेताओं ने, उनकी सनक ने अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए कर दिए। और कुछ नेता दिल्ली में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं और भोपाल वाले भोपाल चले जाते हैं, लेकिन ग्वालियर में कुछ नहीं करते हैं। आज एक रोड बता दो जहाँ पैदल चलने के लिए फुटपाथ हो, एक रोड बता दीजिए जहाँ पे जो है पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, एक रोड जहाँ पर सड़कों पर व्यापार ना हो रहा हो। ग्वालियर के लोगों को तरसाया गया उस विकास के लिए। एक रोड जहाँ जो बिना गड्ढों के हो, एक रोड सिर्फ नजर आती है, वो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े मंत्री और अधिकारियों के घर के सामने से निकलती है, जो बड़ी वीआईपी रोड है, 500 मीटर की वो रोड है सिर्फ। उस बस स्टैंड की आज क्या हालत है। बस स्टैंड पर बसें बाद नहीं चल पाई, लेकिन पहली बार इसमें उसकी छत से पानी जरूर निकलने लगा। ये स्मार्ट सिटी का विकास था। स्मार्ट सिटी पूरे देश के अंदर ग्वालियर सहित भ्रष्टाचार के लिए एक बनाई गई योजना थी, जिसमें ग्वालियर के अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए, जहाँ के स्थानीय नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का एक तोहफा था भ्रष्टाचार के तौर पर। स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी का आपस में सामंजस्य नहीं है। जिसको जहाँ मर्जी होती है, जिसको जहाँ अपना आधिपत्य जमाना है, अपने अपने आप को स्थापित करना है, वहां से आदेश निकाले जाते हैं और इस शहर के विकास के नाम पर इस शहर को बर्बाद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। आज हमारे साथ एडवोकेट विश्व रतौनिया जी मौजूद हैं। हम लगातार आपको ग्वालियर की स्थिति दिखा रहे हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं कि ग्वालियर में किस तरीके से विकास हो रहा है। आज हम इनसे जानते हैं कि लगातार ग्वालियर को ये देख रहे हैं और ग्वालियर के विकास को आज ये कितने अंक देना चाहते हैं और ग्वालियर के विकास में किस तरीके से ये मानते हैं कि जो नेता लगातार बयान देते हैं उसमें कितना ही सच्चाई है, कितनी धरातल पर जो काम है वो नज़र आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ग्वालियर के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ग्वालियर का विकास बिल्कुल शून्य बटे सन्नाटा है। ग्वालियर को जिस तरीके से विकास की सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए था, विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहिए था, वो जो है नहीं हो पाया है। ग्वालियर के लोगों का दुर्भाग्य है। ग्वालियर से आने वाले जो हमारे निर्वाचित लोग हैं, नेता लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनका विकास तो हुआ, लेकिन ग्वालियर शहर का विकास नहीं हो सका। और आज तक ग्वालियर जो है अपने विकास के लिए तरस रहा है। हमने इसी मध्य प्रदेश के दूसरे शहर देखे, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, जबलपुर हो, वो तो विकास की ओर अग्रसर हुए, लेकिन जो अपनी ऐतिहासिक महत्व का रखता है, ऐतिहासिक धरोहर का जो शहर है ग्वालियर, जिसका नाम आज़ादी की लड़ाई में भी रहा, उस शहर को इस तरीके से पिछड़ना हमारे ग्वालियर के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य है। और हमारे नेताओं को, हमारे जिम्मेदार लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपना विकास करने के बजाय शहर के विकास पर ज़्यादा ध्यान दें। स्वर्ण रेखा नदी को लगातार आप इसका मुद्दा भी उठाते हुए नजर आए हैं। क्या आपको लगता है कि स्वर्ण रेखा नदी आज एलिवेटेड रोड बनने की वजह से कहीं ना कहीं विलुप्त होती हुई नजर आ रही है? देखिए, एलिवेटेड रोड के लिए तमाम सारी जगह शहर के अंदर थी। ये शहर में बहुत जगह है। जी। और स्वर्ण रेखा नदी पर भी अगर एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो स्वर्ण रेखा नदी के आसपास जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि जो हाट बाजार जहाँ गरीब अपनी दुकान लगाते हैं, उस हाट बाजार की दुकानों को हटाया जा रहा है। जी। इसका मतलब जो है कि अगर दूसरी जगह बनती तो वहाँ भी अतिक्रमण हटा के उस रोड को बनाया जा सकता था। और जिस तरीके से सामंती नेताओं ने अपने घर को अच्छा दिखाने के लिए उस रोड का मैप बदलवा दिया और सड़क का मैप बदलवा दिया, और वो अब दूसरी जगह से एक छोटा सा हिस्सा उसका निकल रहा है, पुरानी एक रोड की ऊपर से निकल रहा है एलिवेटेड होकर। तो वो पूरी रोड भी जो है दूसरी जगह से, नदी के बजाय दूसरी जगह से निकल सकती थी। किसी भी शहर का जो सौभाग्य होता है कि उसके पास नदियाँ होती हैं, और नदियाँ जो है बेसिक नीड पूरी करने का काम करती हैं। नदियाँ अपने आप में एक दुनिया होती हैं जिसमें हजारों लाखों जीव जंतु पलते हैं। उस नदी को ख़त्म किया गया, उस दुनिया को ख़त्म किया गया। ग्वालियर के लोग आज पानी के लिए तरस रहे हैं और भविष्य में कभी पानी आएगा इसकी संभावना भी खत्म हमारे नेताओं ने, उनकी सनक ने अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए कर दिया, इस एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए। और मैं आपके दर्शकों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपको बेसिक नीड की पहले आवश्यकता है, आप पानी पहले पिएंगे या अपनी गाड़ी लेकर उस सड़क पर पहले जाएंगे? इसका विचार कीजिएगा और इस पर सोचिएगा और अपने जिम्मेदार लोगों से सवाल कीजिएगा। ग्वालियर के मंत्री खुद ये कहते हुए नजर आए हैं कि
ग्वालियर आज नर्क बन चुका है। सड़कें टूटी पड़ी हैं। किस तरीके से आप ग्वालियर के विकास को देखते हैं? आज धूल भरी सड़कों का आम जनता को सामना करना पड़ रहा है। महाराज बाड़े पर कहीं न कहीं सड़क पर इतना पानी आज के समय में भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरा था वर्षा के समय में। किस तरीके से आप इस ग्वालियर के विकास को देख रहे हो? दूसरी तरफ जो नेता हैं वो मीटिंग कर के चले जाते हैं। किस तरीके से धरातल पर आज स्थिति है? देखिए, सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं, कलेक्ट्रेट में जाके बड़े-बड़े नेता जाते हैं, मीटिंग करते हैं और फिर बातें करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और मीडिया से बात करते हैं, शहर के लोगों को सपने दिखाते हैं और वापस आ जाते हैं और अपने-अपने घरों में बड़ी-बड़ी जो है एसी वाले हॉलों में जाके, कमरों में जाके सो जाते हैं। और कुछ नेता दिल्ली में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं और भोपाल वाले भोपाल चले जाते हैं। लेकिन ग्वालियर में कुछ नहीं करते हैं। आज एक रोड बता दो जहाँ पैदल चलने के लिए फुटपाथ हो, एक रोड बता दीजिए जहाँ पे जो है पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, एक रोड जहाँ पर सड़कों पे व्यापार ना हो रहा हो, कोई अगर फुटपाथ है भी तो वहाँ पर सरकारी अतिक्रमण पहले है और गैर सरकारी अतिक्रमण बाद में है। तो इस तरीके से ग्वालियर का जो विकास है उसको ग्वालियर के लोगों को तरसाया गया उस विकास के लिए। एक रोड जहाँ जो बिना गड्ढों के हो, एक रोड सिर्फ नज़र आती है, वो बड़े-बड़े लोगों के, बड़े-बड़े मंत्री और अधिकारियों के घर के सामने से निकलती है, जो बड़ी वीआईपी रोड है, 500 मीटर की वो रोड है सिर्फ। और बाकी पूरे शहर में जो हज़ारों किलोमीटर की रोडों का, जो सैकड़ों किलोमीटर की रोडों का, सड़कों का जो जाल है वो पूरा फूटा हुआ नज़र आता है, गड्ढों में नज़र आता है। तो कहीं न कहीं हमारे शहर के जो नेता हैं, हमारे शहर के जो आला अधिकारी हैं, वो इस शहर के विकास में को धरातल पर लाने में फ़ेल हुए हैं और उन लोगों ने इस शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया और इस शहर के लोग आज भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। दुर्भाग्य है इस शहर का। क्या लगता है आपको कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी है? अगर स्मार्ट सिटी है तो आप 10 में से ग्वालियर स्मार्ट सिटी को कितने अंक देना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी थी जब 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी कि हमारे शहर भी अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज पर हमारे शहर विकसित होंगे और सौभाग्य ग्वालियर वासियों का ये था कि ग्वालियर का नाम उस 100 स्मार्ट सिटी में था। लेकिन आज 10 सालों से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी ग्वालियर शहर में जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा किया गया, जो स्मार्ट सिटी काम करती है वो काम तो ऑलरेडी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के नगर निगम ने पहले भी करने का काम किया है। लेकिन स्मार्ट सिटी का जो बजट आया, स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा आया वो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी में जो कैमरे लगाए गए वो कितने चौराहों पर कैमरे चालू हैं, इसका सवाल जो है पूरे शहर को करना चाहिए। स्मार्ट सिटी ने जो बाकी विकास कार्य किए हैं, चाहे वो फिर करोड़ों की लागत से, हज़ारों करोड़ों की लागत से बस स्टैंड हो इस ग्वालियर शहर के अंदर, उस बस स्टैंड की आज क्या हालत है। बस स्टैंड पे बसें बाद नहीं चल पाई, लेकिन पहली बार इसमें उसकी छत से पानी ज़रूर निकलने लगा। ये स्मार्ट सिटी का विकास था। इसका मतलब कि स्मार्ट सिटी पूरे देश के अंदर ग्वालियर सहित भ्रष्टाचार के लिए एक बनाई गई योजना थी, जिसमें ग्वालियर के अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारियों को लाभ पहुँचाने के लिए, जहाँ के स्थानीय नेताओं को लाभ पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार का एक तोहफ़ा था भ्रष्टाचार के तौर पर। फूलबाग चौराहे पर जिस तरीके से जो टॉम है वो कहीं न कहीं पहले बना दिया गया और उसको बीच में फिर रोक कर फिर एलिवेटेड रोड का काम जो है वो शुरू करा गया। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो इंजीनियर्स हैं उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे एलिवेटेड रोड बननी है। पहले उसमें पैसे बर्बाद कर दिए गए टॉम बनाकर और फिर आज उसको तोड़कर उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर मीटिंग्स होती है तो डिस्कशंस किस प्रकार के होते हैं? देखिए, जो डिस्कशन होते हैं सिर्फ हवा-हवाई डिस्कशन होते हैं। चाय नाश्ते के लिए जो लोग एकत्रित होते हैं उसमें कोई धरातल पर कोई मजबूत कदम उठाने वाली बात नहीं होती है। नेता आते हैं, अफसरों से बात करते हैं, कर्मचारियों से बात करते हैं, चाय नाश्ता करके निकल जाते हैं। फिर दूसरे नेता आते हैं, फिर वो अफसरों से बात करते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं और निकल जाते हैं, एक दूसरे से अपनी टसन निकालते रहते हैं। जिस तरीके से फूलबाग की चर्चा आपने की, ग्वालियर शहर का जो फूलबाग चौराहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर है, वो फूलबाग चौराहा है। यहाँ गांधी पार्क है, जहाँ अम्बेडकर पार्क है, जहाँ तमाम सारे राजनीतिक और सामाजिक लोग एकत्रित होते हैं। वो एक ऐतिहासिक महत्व का चौराहा है। पहले उसे अच्छा बनाने के नाम पर, सुंदर बनाने के नाम पर डेवलप करना था, वो आधा अधूरा छोड़ दिया। वो जो एलिवेटेड रोड थी वो पूरी नदी के ऊपर बनना थी, लेकिन जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, गुना से निर्वाचित होकर आते हैं, ऐसा सुनने में मुझे आया कि उन्होंने अपना महल
की शोभा उनकी ना बिगड़े, इसलिए उन्होंने उस पर्टिकुलर 800 मीटर या 1 किलोमीटर का वो इलाका है पूरा, जी। उसको उस नदी के ऊपर से उसका डिज़ाइन चेंज करवाया और उस 800 मीटर 1 किलोमीटर की जो रोड जो जा रही है फूलबाग चौराहे से होते हुए, उसके ऊपर से वो एलिवेटेड रोड निकालने का काम किया। मतलब आपस में आप समझिए केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का आपस में सामंजस्य नहीं है। जिसको जहाँ मर्जी होती है, जिसको जहाँ अपना आधिपत्य जमाना है, अपने अपने आप को स्थापित करना है, वहाँ से आदेश निकाले जाते हैं और इस शहर के विकास के नाम पर इस शहर को बर्बाद किया जा रहा है। एक बार फिर वो पहले चौराहा बनना था, अब उसमें करोड़ों रुपए बर्बाद करके, लाखों रुपए बर्बाद करके वो तोड़ा जाएगा। एलिवेटेड रोड ऊपर से निकल रही है, पूरे चौराहे का ऐतिहासिक महत्व जो है खत्म कर दिया गया। आप सोचिए गांधी का आदम कद जो पूरी दुनिया में माना जाता है, वो फूलबाग चौराहे पर उनकी मूर्ति स्थापित है, उनकी मूर्ति से ऊपर वो रोड निकल रही है। आप सोचिए गांधी के आदम कद को छोटा करने का काम इन लोगों ने किया।